कुछ भी नहीं था तब भी वे थे, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वही रहेंगे। वे ही आदि हैं, वे ही अनंत हैं। वे हैं महादेव, संहारक भी, सृष्टिकर्ता भी। एक योगी जो कैलाश पर ध्यानस्थ रहते हैं, एक गृहस्थ जो पार्वती माँ के साथ प्रेम का प्रतीक है, और एक तांडवकर्ता नटराज जो ब्रह्मांड की लय को थामे हुए हैं। वो भस्मधारी हैं, वो नीलकंठ हैं, वो भोलेनाथ हैं, लेकिन रुद्र भी वही हैं। हम अभी पवित्र शब्बर श्री क्षेत्र में हैं, जो कि कोरापुट में स्थित महाप्रभु श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पवित्र शब्बर श्री क्षेत्र कोरापुट में स्थित महाप्रभु श्री जगन्नाथ का मंदिर एक अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन से मन को गहरी शांति मिलती है। ये मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि शब्र संस्कृति और जनजातीय विरासत की एक जीवंत प्रतिच्छवि भी है। मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम महादेव गुप्तेश्वर जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पटरापुट पुल पुराना आयरन ट्रस स्ट्रक्चर जयपुर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ब्रिटिश काल का लोहे का पुल आयरन ट्रस ब्रिज कोलाब नदी को पार करता है और आमतौर पर पटरापुट पुल के नाम से जाना जाता है। यह पुल 1991 में कोरापुट किरंडुल रेलवे लाइन के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य लौह अयस्क आयरन ओर का परिवहन था, लेकिन बाद में इसे वाहनों के लिए भी उपयोग में लाया गया। यह वही पुल है जिसे स्थानीय लोग कभी-कभी सुकु पुल या कोलाब पुल के नाम से भी जानते हैं। रास्ते में श्रद्धालु पारंपरिक बोलबम यात्रा भी करते हैं, जिसमें वे पटरापुट में साबरी नदी का जल एकत्र करते हैं और करीब 45 किलोमीटर की दूरी नंगे पैर चलकर गुप्तेश्वर मंदिर तक पहुंचते हैं। बोई परिगुड़ा ओडिशा के कोरापुट जिले का एक शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर छोटा सा कस्बा है। यह गुप्तेश्वर मंदिर के रास्ते में स्थित होने के कारण धार्मिक यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक स्थान के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है, जहां एक स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। यह स्थान घने जंगलों के बीच सबरी नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण यहां पहुंचना एक स्वर्ग के समान यात्रा का अनुभव देता है। मंदिर की ओर जाते समय आप देख सकते हैं कि कई श्रद्धालु अपनी गाड़ियों से उतरकर पत्तों से पूजा कर भगवान को नमन करते हैं। ये परंपरा यहाँ की अटूट आस्था का प्रतीक है। मंदिर परिसर में एक शांत, ठंडा और पवित्र वातावरण देखने को मिलता है। रास्ते में जाते समय आप लोग एक पेड़ के पास श्री गणेश जी की पूजा होते हुए देख सकते हैं।
आगे थोड़ा जाने पर आप देख पाएंगे कि रास्ते में एक जगह लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर भगवान के पास पत्तों से पूजन कर हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हैं। पत्र यह वही जगह है जहां लोग पत्तों से पूजा कर प्रणाम करके आगे जाते हैं। ये मंदिर ऊंचे साल के वृक्षों, चहचहाते पक्षियों और बहती कोलाब नदी की ध्वनि से घिरा है। यहाँ तक पहुंचना कठिन है, लेकिन एक बार पहुंचने पर यहाँ की शांति और ऊर्जा अद्भुत अनुभव देती है। कभी कभी जंगली हाथियों का झुंड भी मंदिर के पास दिखाई देता है, मानो वे स्वयं भगवान की रक्षा कर रहे हों। है इधर है ना। हाँ। प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान राम जब वनवास के दौरान दक्षिण की ओर गए थे तो वे इस घने वन क्षेत्र में आए थे। वहीं उन्हें एक गुफा में स्वयंभू शिवलिंग दिखाई दिया जो घने पेड़ों और चट्टानों के बीच छिपा हुआ था। भगवान राम ने उसकी पूजा की और इसे नाम दिया गुप्तेश्वर, यानी छुपे हुए भगवान। इसके बाद वह शिवलिंग सदियों तक जंगलों में छुपा रहा, जिसे कोई नहीं जानता था। एक दिन एक शबरी जनजाति का शिकारी जंगल में शिकार के दौरान एक हिरण का पीछा करते करते थक गया। प्यास और थकावट से बेहाल वह एक गुफा में घुसा, जहां उसे एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हुई। गुफा के अंदर उसने उसी शिवलिंग को देखा जो अब भी दिव्यता से चमक रहा था। उसने समझ लिया कि यह कोई सामान्य स्थान नहीं है। उसने वहां पूजा की और यह स्थान फिर से जागृत हुआ। जैसे जैसे समय बीता, गुप्तेश्वर की ख्याति बढ़ती गई। दूर दूर से भक्त घने जंगलों और पहाड़ियों को पार कर इस गुफा में भगवान शिव के दर्शन करने आने लगे। धीरे धीरे वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया गया जो आज भी गुफा के अंदर स्थित है। हर साल महाशिवरात्रि और श्रावण माह के दौरान हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा करते हैं। पूरा क्षेत्र शिव भक्ति के जयकारों से गूंज उठता है। वेलकम टू गुप्तेश्वर। जय शिव शंभु। गुप्तेश्वर महाप्रभु, हर हर महादेव। गुप्तेश्वर मंदिर सिर्फ एक हिंदू तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह आदिवासी परंपराओं, प्राकृतिक श्रद्धा और सांस्कृतिक एकता का संगम है। यहाँ आदिवासी, गैर आदिवासी, आर्षि और मुनि, पर्यटक और आम भक्त ऑल एक ही शिवलिंग के समक्ष नतमस्तक होते हैं। यह है भगवान शिव, गुप्तेश्वर, छुपे हुए भगवान की दिव्य गाथा।
प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिर के पास से धीरे धीरे बहती है पवित्र सबरी नदी, जो प्रकृति, पौराणिकता और इतिहास से ओतप्रोत है। सबरी नदी, जिसे कुछ क्षेत्रों में कोलाब नदी की सहायक नदी के रूप में भी जाना जाता है, ओडिशा के घने पहाड़ों से निकलती है और पूर्वी घाट के घने जंगलों और जनजातीय क्षेत्रों से होकर बहती है। ये केवल एक नदी नहीं है, ये इस क्षेत्र के लोगों, वनों और आध्यात्मिक परंपराओं की जीवन रेखा है। इस नदी का गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। मान्यताओं के अनुसार सदियों से ऋषियों और जनजातीय समुदायों ने इसके तट पर तपस्या और पूजा की है। यह नदी अक्सर भगवान राम की भक्त शबरी की भक्ति से जुड़ी मानी जाती है, जो पवित्रता, धैर्य और आस्था का प्रतीक है। गुप्तेश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालु अक्सर सबरी नदी में पवित्र स्नान करते हैं, ये मानते हुए कि इसकी जलधारा पापों को धो देती है और आत्मा को शुद्ध करती है। इसकी निर्मल जलधारा, अछूता प्राकृतिक परिवेश और आध्यात्मिक वातावरण हर भक्त की यात्रा को दिव्यता से भर देता है।